Hello guys, welcome back to my YouTube channel Quick Response. Guys, today we are going to learn about lymph in this sixth part of body fluids and circulation. So without wasting time, let's start. Guys, I have a request from you all that if my videos are really beneficial for you, then please like and subscribe my channel because it motivates me to make further videos for you. So चलो अब start करते हैं. देखो lymph is also called tissue fluid and it is also called interstitial fluid. Okay? And मैंने starting में बताया था that we have two special vascularized system. First one is circulatory system and the second one is lymphatic system. Circulatory system consists of blood vessels and heart, that is organ. ठीक है. उसी तरह lymphatic system consists of lymph vessel and the lymphoid organs. Lymphoid organs हम यहाँ कवर नहीं कर रहे हैं. जब body fluids and circulation complete हो जाएगा according to NCERT तो हम उसे लास्ट वाले पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में दिया है तो उसे इसी के लास्ट पार्ट में कवर करेंगे. ओके. सो देखो अब NCERT के थ्रू जाते हैं. मैंने उसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया ताकि आपको याद रहे. बस डायग्राम से बहुत चीज़ें याद हो रहती है. देखो एज द ब्लड पासिस थ्रू द ब्लड वेसल एंड ब्लड वेसल के अंदर कैपिलरीज आता है, आर्टरी और वेन आता है. ठीक है. तो यहाँ पर कैपिलरीज एज द ब्लड पासिस थ्रू द ब्लड वेसल्स सम वाटर अलॉन्ग विथ स्मॉल वाटर soluble substances comes out into the space between the cells and the tissue. ठीक है. एंड लिविंग द लार्जर प्रोटीन्स एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स. फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कौन कौन सा आया? RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स मैंने बता दिया था. तो यहाँ पर वही बोल रहा है. एंड दिस फ्लूइड इज कॉल्ड, जो ये वाटर और स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस आया वो एक फ्लूइड के तरह आया तो वो फ्लूइड को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ, क्योंकि ये टिश्यू में आ रहा है, सेल्स और टिश्यू के स्पेस में. तो अब देखो मैंने उसे ही डायग्राम में रिप्रेजेंट किया. अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. देखो ब्लड कैपिलरी से आ रहा है, दैट इज ब्लड वेसल से, तो वहाँ पर से वाटर और स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस निकल गया और वो स्पेस में चला गया. वो स्पेस कैसा है? सेल्स और टिश्यू के बीच स्पेस है. देखो ये टिश्यू है, ये सेल्स है. और टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल, तो उसके अंदर सेल होगा लेकिन कुछ स्पेस होगा तो वहाँ पर स्पेस पे आया और ये तो आ गया पर उसमें वो छोड़ दिया लिविंग लार्जर प्रोटीन, कुछ लार्ज प्रोटीन और फॉर्म्ड एलिमेंट्स को कैपिलरीज में छोड़ दिया और सिर्फ वाटर और स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस आया. ठीक है. तो इसी को कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ. ठीक है. नाउ इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है. इसका सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज इन प्लाज्मा. प्लाज्मा में जिस तरह से मिनरल आयंस थे उसी तरह यहाँ भी रहते हैं क्योंकि ये भी तो वाटर आ रहा है, ये भी तो लिक्विड है लाइक प्लाज्मा. ठीक है. तो जो उसमें मिनरल आयंस थे वो यहाँ भी रहेंगे लाइक क्लोरीन, सोडियम, बाइकार्बोनेट एटसेट्रा. ठीक है. एंड एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एटसेट्रा बिटवीन ब्लड एंड सेल विल ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड. आप देख रहे हो ऊपर ब्लड है और नीचे सेल्स है, तो जैसे ही न्यूट्रिएंट और गैसेस एक दोनों को एक्सचेंज करना होगा तो वो कौन हेल्प कर रहा है? यही फ्लूइड हेल्प कर रहा है क्योंकि पहले तो आगे स्पेस में आएगा तभी ना इसके अंदर जाएगा, सेल्स के अंदर. देखो यहाँ स्पेस में आया, फिर ये सेल्स के अंदर जाएगा, ये सेल्स के अंदर जाएगा, तो ये हेल्प करता है. नाउ वहीं पर क्या होता है? सेल्स के पास ही एक इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम होता है, नेटवर्क रहता है. देखो ये मैंने तो बस ऐसे डायग्राम विजुअलाइज करो, मैंने ऐसे बस कार्टून टाइप से बनाया है. ये हो गया नेटवर्क. नेटवर्क कैसे क्या होता है? बहुत सारा चीज़ नेटवर्क हो गया. ठीक है. मतलब बहुत सारी चीज़ें को नेटवर्क बोलते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट. तो ये मैंने नेटवर्क ऐसे बना दिया बट ऐसा नहीं होता है. तो एन इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट दिस फ्लूइड. ये क्या करेगा? यहाँ से स्पेस में जो फ्लूइड आया उसे कलेक्ट कर लेता है. कौन? लिम्फेटिक सिस्टम. और उसके बाद वो लिम्फेटिक विशल में जाएगा. लिम्फेटिक विशल के थ्रू वो जाता है मेजर वेन में. मेजर वेन कौन सा होता है? सुपीरियर वेने कावा और इन्फीरियर वेने कावा को कहते हैं मेजर वेन. ठीक है. तो वो फिर चला जाता है बैक टू द मेजर वेन. ठीक है. तो ये लिम्फेटिक सिस्टम जो नेटवर्क है वो कलेक्ट करेगा. उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट नहीं जाते, यहाँ पर इसे बहुत सारे चीज़ों को क्रॉस करना पड़ता है, वो अभी देखेंगे. नाउ अब लिम्फ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते. जैसे हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी. तो लिम्फ इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड. इट इज कलरलेस फ्लूइड, तभी तो प्लाज्मा जैसा इसका मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन है. ओके. नाउ इट कंटेन स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स. इसमें स्पेशल लिम्फोसाइट्स होते हैं. लिम्फोसाइट्स कितने टाइप के होते हैं? 2, B एंड T मैंने पढ़ाया था. ठीक है. तो ये क्या करता है? प्रोवाइड द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी. नाउ इट इज द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम. NCERT में लिखा है द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज लिम्फ. उसी को मैंने यहाँ लिख दिया. तो लिम्फेटिक सिस्टम क्योंकि कलेक्ट कर रहा है फ्लूइड को, तो वो लिम्फ को ही कलेक्ट कर रहा है ना, तो ये लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर रहता है. नाउ इट इज द इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स. यहाँ पर तो अभी मैंने बता दिया कि ब्लड और सेल्स में यही है जो
कैरी करता है, कैरियर का काम करता है न्यूट्रिएंट और हार्मोन्स के लिए। नाउ इट एक और लाइन है जो आपने डाइजेशन में पढ़ा था, फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टियाज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई। इंटेस्टाइनल विलाई में लैक्टियाज प्रेजेंट होता है जिसमें लिम्फ के थ्रू फैट्स जाता है। ठीक है, ये तो मैंने डाइजेशन में पढ़ाया है। नाउ लिम्फ, देखो लिम्फ अब मैंने बताया कि प्लाज्मा जैसा होता है, लेकिन प्लाज्मा और फिर ये भी देखे कि लिम्फोसाइट्स पे होता है, मतलब WBC भी प्रेजेंट है। तो प्लाज्मा प्लस WBC, RBC और प्लेटलेट्स इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। तो देखो ब्लड में से अगर तीनों फॉर्म्ड एलिमेंट्स को आप माइनस कर दो तो क्या बचता है, प्लाज्मा सिर्फ। लेकिन प्लाज्मा, और यहाँ पर मैंने लिखा RBC प्लस प्लेटलेट, WBC नहीं लिखा है, तो प्लाज्मा प्लस WBC प्रेजेंट होता है लिम्फ में। ओके, नाउ ये डायग्राम मैंने लिया है, उसी को मैंने अपने डायग्राम में बताया था, बट ये मैंने बुक से लिया है। देखो ये क्या है, ये यहाँ पर जा रहा है कैपिलरीज से, ठीक है, ब्लड, और उससे जाना है सेल्स में। अब सेल और टिश्यू के बीच जो स्पेस है वहाँ पर क्या बन गया, टिश्यू फ्लूइड। और मैंने बताया था कि नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम रहता है, लेकिन नेटवर्क मैंने थोड़ा अजीब सा बनाया था। यहाँ पर देखो नेटवर्क ये है लिम्फेटिक सिस्टम का, ये लिम्फ कैपिलरी है, यहाँ से ये फिर ले जाता है, उसके बाद फिर जाता है आगे का प्रोसेस होकर, फिर मतलब आगे चीज़ों को क्रॉस कर कर फिर ये चला जाता है मेजर वेन में। ठीक है, तो ये वैसा नेटवर्क नहीं है, ऐसा नेटवर्क है। ओके, वो कार्टून था। नाउ सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ इन लिम्फ वेसल, देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक में नहीं दिया, बट अगर ये याद रखोगे तो फिर प्रॉब्लम खत्म। नाउ हार्ट से देखो ब्लड आया थ्रू द ब्लड कैपिलरीज, ये तो पता है हार्ट से ही ब्लड आएगा, आगे लंग से, फिर हार्ट, फिर यहाँ पर ब्लड आया। तो ब्लड क्या हो रहा है, कैपिलरी के थ्रू पास कर रहा है, वो पास करके फिर स्पेस में गया, और स्पेस में क्या बना रहा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बना रहा है, जिसे लिम्फ भी कहते हैं। अब वहाँ से क्या होगा, लिम्फ कैपिलरी अभी मैंने दिखाया, वो ले जाएगा फ्लूइड को, उसके बाद उसको क्रॉस करना पड़ेगा लिम्फ वेसल को। ठीक है, कैपिलरी, आर्टरी, वेन वगैरह सब क्रॉस करना होगा। ना वो अभी डिटेल में पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में, हार्ट में। ना उसके बाद लिम्फ वेसल के बाद जाता है राइट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट एंड द लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट। ठीक है, ये दो तरफ जाता है, राइट और लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट में। नाउ अब ये क्या करता है, राइट वाला ये यहाँ से तो बस लिम्फ आ रहा था, ये कलेक्ट करता है ब्लड भी। ठीक है, क्योंकि हार्ट को पहुंचाना तो ब्लड है, तो ये ब्लड भी कलेक्ट करता है। वो कहाँ से, हेड, नेक एंड राइट पार्ट ऑफ थोरिक्स, क्योंकि ये राइट थोरेसिक डक्ट है, और राइट हैंड से। ठीक है, नाउ लेफ्ट वाला जो थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट है वो कहाँ से ब्लड कलेक्ट करता है, हेड, नेक, लेफ्ट पार्ट ऑफ थोरिक्स एंड लेफ्ट एंटीरियर लिम्फ, मतलब लेफ्ट वाले हैंड से, एंड बोथ हाइंड लिम्स, ये दोनों पैर से भी कलेक्ट करता है, एलिमेंट्री कैनाल से भी कलेक्ट करता है, एंड एब्डोमेन से भी। ठीक है, ना उसके बाद राइट वाला जाता है थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट राइट सब क्लेवियन वेन में, और लेफ्ट वाला जाता है लेफ्ट सब क्लेवियन वेन में। फिर ये दोनों अकेले अकेले चला जाता है, मतलब खुद से ही जाता है सुपीरियर वेना कावा में। सुपीरियर वेना कावा फिर कहाँ जाएगा, हार्ट में, थ्रू द राइट ऑट्रिम। ठीक है, खत्म। तो यहाँ पर आप देखोगे सब क्लेवियन वेन और लेफ्ट सब क्लेवियन वेन मैंने डिस्कस किया है पहले। ये क्लेवाइकल बोन के पास रहता है, कोलर बोन के पास ये वेन रहता है। अभी मैं डायग्राम दिखाती हूँ। तो ये है यहाँ पर हमारा लेफ्ट सब क्लेवियन वेन एंड राइट सब क्लेवियन वेन। ठीक है, सो ये लिम्फॉइड ऑर्गन जब पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल थोड़ा जाएंगे, अदरवाइज मैंने इसको ऐसे भी बता दिया है। देखो ये लेफ्ट सब क्लेवियन वेन एंड ये राइट सब क्लेवियन वेन, देखो कोलर बोन के पास वेन है। ठीक है, और ये राइट लिम्फेटिक डक्ट है और इधर वाला लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट होगा। ठीक है, तो ये मैंने बस यही दिखाने के लिए ली थी, आगे चीज़ें नहीं देखनी है अभी आपको। और ये थोरेसिक डक्ट है, यही है थोरेसिक डक्ट। ठीक है, अब उतना तो हम लोगों ने पढ़ लिया, तो अब ब्लड भी पढ़ लिया, लिम्फ भी पढ़ लिया। दोनों में भाई डिफरेंस क्या है, दोनों तो लिक्विड ही है। तो ब्लड और लिम्फ में देखते डिफरेंसेस, लाइक इट फॉर्म्स द सर्कुलेटरी सिस्टम, इट फॉर्म्स लिम्फेटिक सिस्टम, राइट। नाउ इसमें RBC प्रेजेंट होता है, इसमें RBC एब्सेंट होता है। अभी देखें, नाउ इसमें न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा होता है, 60 to 65%, मोस्ट एबंडेंट बताया था। नाउ इसमें लिम्फोसाइट्स ज़्यादा होता है, तभी तो लिम्फोसाइट्स क्या होता है, प्रोवाइड इम्यून रिस्पॉन्स। नाउ इसमें सॉल्युबल प्रोटीन्स लार्ज अमाउंट में होता है, इसमें लिम्फ में इनसॉल्युबल प्रोटीन ज़्यादा होता है। इसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट ज़्यादा होता है और CO2 लेस होता है। इसमें ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट स्मॉल होता है, स्मॉल अमाउंट में होता है, एंड CO2 लार्ज अमाउंट में होता है। ये ब्लड जो है रेड कलर होता है, ये पता है रीज़न क्यों होता है रेड कलर, ये कलरलेस लाइक वाटर होता है, इसलिए तो प्लाज्मा के जैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है मिनरल आयंस का, राइट। नाउ इसमें मोर WBC होता है, इसमें लेसर WBC। अब सोच रहे होगे भाई इसमें तो लिम्फोसाइट ज़्यादा है, तो फिर कैसे हो गया मोर और लेस वाला चक्कर। तो ये ओवरऑल WBC के बारे में बोल रहा है। WBC 5 टाइप्स का था। ठीक है, तो ओवरऑल मिलाकर ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लिम्फ। ओके, नाउ इसमें क्लोटिंग टाइम लेस है एज़ कम्पेयर टू दिस। ठीक है, फ्लोटिंग टाइम तो इसमें भी ज़्यादा है, 2 से 8 मिनट का है, बट इसके कंपैरिजन में ये लेस है, मतलब इसमें और भी ज़्यादा होगा। ठीक है,
ना इसमें प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स जो है ब्लड में वो इंक्रीज रहता है, और लिम्फ में क्या डिक्रीज रहता है, और ब्लड में एक्सक्रेटरी वेस्ट डिक्रीज होता है और लिम्फ में एक्सक्रेटरी वेस्ट ज़्यादा होता है। सो गाइज आज मैंने लिम्फ पढ़ाया, होप आपको समझ आया हो। हर चीज़ को थोड़ा डायग्रामेटिकली देखा करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। गाइज कुछ बच्चों ने बोला PDF अपलोड करने को इन डिस्क्रिप्शन। गाइज देखो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन इट, बट आई वांट टू सजेस्ट यू ऑल दैट इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप डाउनलोड तो करोगे PDF, फिर उसे देखना एग्ज़ाम के बाद ही ओपन करोगे, और वो भी डिलीट करने के लिए। इससे बेटर है कि आप एक A4 साइज़ पेपर लो और 1 और 2 पेज पर चैप्टर नोट्स बना लो। देखो आपको तो कुछ करना भी नहीं है, मैंने सारा कुछ करवा दिया है विथ NCERT एंड विथ ट्रिक्स अलॉन्ग विथ सम एक्स्ट्रा थिंग्स बाय एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स। सो आपको बस जॉट डाउन करना है वो A4 साइज़ पेपर में, और सिर्फ 2 पेज के अंदर हो जाना चाहिए चैप्टर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो मैंने ये इतने बड़े बड़े लिखे हैं ये नहीं, आपको ये छोटे से लिखना होगा, और सिर्फ आप ऐसा लिखो कि आपका नोट्स बस आपको पता चले और किसी को नहीं। अब जैसे मैंने विथ को मैं ऐसे लिख देती हूँ, ये विथ हो गया, तो ये सिर्फ मुझे पता था, वैसे अब आपको भी पता चल गया। तो ऐसे ही आप कोड वर्ड बना लो, लेकिन अब तो मैंने सब कुछ आपके लिए कर दिया है, बस इसे छोटा छोटा लिख लो, ठीक है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन बिगनिंग व्हाट यू हैव टू डू, एंड प्रेस द बेल आइकन टू सो दैट यू विल बी नोटिफाइड एज सून एज आफ्टर अपलोडिंग द वीडियो। थैंक यू।